Today we will start the topic coordinate geometry. ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. फर्स्टली मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि इस टॉपिक में जो भी आपने इन क्लास 9th पढ़ा था, आपके पास क्लास 9th में भी था टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो अभी ये आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? यहाँ हमें पता था कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई, और ये दोनों एक्सिस जो है हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये दोनों एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन को बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा जो भी वैल्यूज होती हैं, यानी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट उसके क्या होते हैं? प्लस प्लस. ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ हमारी वैल्यूज होती है फर्स्ट वाला, यानी एक्स वाला वैल्यू नेगेटिव होता है और वाई वाली जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी हम किसी क्वाड्रेंट को लेते हैं तो हमें ये देखना होता है बेटा कि वहां पर हमारा एक्स कैसा है. हमारा जो एक्स एक्सिस है, इस साइड वो एक्स है और इस साइड हम इसे कहते हैं एक्स डैश. तो एक्स की साइड हमने क्या लेना है? पॉजिटिव. और एक्स डैश की साइड हमने क्या लेना है? नेगेटिव. अबव में हमारा है y और यहाँ पे है हमारा y डैश. तो y की साइड हम लेंगे पॉजिटिव और y डैश की साइड हम लेंगे नेगेटिव. क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां क्या आ रहा है? x y. और हम हमेशा x को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे. जो पहले हम वैल्यू लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे? x की. तो हमारे पास था यहाँ पे x y, तो ये हो गया हमारा प्लस प्लस. फिर यहाँ था हमारा x डैश y, तो ये हो गया हमारा माइनस प्लस. फिर यहाँ था हमारा x डैश y डैश, तो ये हो गया बेटा हमारा माइनस माइनस. और यहाँ हमारा जो था x, हमारा फिर से x था तो ये पॉजिटिव एंड y डैश नेगेटिव. तो यहाँ हो गया हमारा प्लस माइनस. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए कि हमें कैसे लेना है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड एंड इन थर्ड एंड इन फोर्थ. और इस पॉइंट को जहां बेटा दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं इस पॉइंट को हम? ओरिजिन. और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो 0 0 होते हैं. तो आपके पास 9th में कैसे था कि आपको पॉइंट प्लॉट करना है 2 3, तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा आपका? इस क्वाड्रेंट में. तो यहाँ पे आप डिस्टेंस 2 लेंगे, ये आपकी डिस्टेंस 1 हो गई, ये 2 हो गई. फिर आपने 3 लेना है तो इधर आपने 1 2 3 ले लिया. तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3. ठीक है, इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करते थे. अगर हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. सिमिलरली ऐसे ही दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो थर्ड, फर्स्ट पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव है तो वो इन फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा. ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट हमारा ऑन एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो ऑन एक्स एक्सिस बेटा वाई कोऑर्डिनेट होता है 0. ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. पूरे एक्स एक्सिस पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लें तो आपका जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो 0 हो जाएगा. इसे मैंने आपका लिख दिया x, 0. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप वो पॉइंट राइट साइड लेंगे और x की वैल्यू नेगेटिव है तो आप पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट साइड लेंगे. इतना क्लियर हो गया? ऑन y एक्सिस एब्सिसा 0 होता है. जो फर्स्ट वैल्यू होती है किसी भी कोऑर्डिनेट x, y में तो ये कहलाता है एब्सिसा और ये कहलाता है आपका ऑर्डिनेट. तो ऑन y एक्सिस कौन 0 होता है? एब्सिसा. ऑन y एक्सिस x 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है. ऐसे ध्यान रखिए आप, इसको उल्टा हो जाता है. ऑन x एक्सिस y 0, ऑन y एक्सिस x 0. तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट हो जाता है बेटा आपका 0, 1. तो ये चीजें आपकी बेसिक्स था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपने इन क्लास 9th अच्छे से पढ़ लिया था. अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला हम तब कब अप्लाई करते हैं, हमें कब जरूरत पड़ती है? जब हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो सपोज हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट है बेटा x2, y2. ये दोनों पॉइंट आपके कहीं पे भी हो सकते हैं. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है सपोज, एक पॉइंट यहाँ है, तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. ये आपका हो गया p की. तो ये p है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है इसके, ये q है, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो डिस्टेंस हो जाती है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल रूट ऑफ, ठीक है, x1 माइनस x2. आप दोनों जो आपके कोऑर्डिनेट हैं उनके एब्सिसास को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे. फिर प्लस आप दोनों ऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे.
तो ये जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी रूट ऑफ करने के बाद, वो आपकी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। इसे हम पी क्यू मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा P से Q के बीच का डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड मींस वो आपकी डायरेक्शन नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक का डिस्टेंस, तो इस टाइप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो नेगेटिव का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर तो वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो भी दो कोऑर्डिनेट आपके पास है पहले आप उनके एब्सिसास का डिफरेंस कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे, ऑर्डिनेट का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर देंगे, उस पूरी कंप्लीट वैल्यू का रूट ऑफ फाइंड कर लेंगे, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं बेटा 2, 3 एंड 4, 1। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया अभी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपका फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, देन आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो कैसे, x1 क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो भी आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसका एब्सिसा। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट था बेटा 2, 3, उसका एब्सिसा क्या है 2, तो 2 पुट कर दिया आपने। x2 सेकंड कोऑर्डिनेट का एब्सिसा, तो वो हो गया आपका 4। सिमिलरली ऐसे ही आपने जो है ऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। तो आपके पास y1 कितना था बेटा 3 माइनस y2 कितना था 1, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2 स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर, फिर से आपका हो गया ये 4, ठीक है। 4 प्लस 4 आपका हो गया 8। इसे आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट, क्योंकि इट इज अ डिस्टेंस। अब उसने अगर आपको नहीं बता रखा है यूनिट, तो तब भी आपको यूनिट इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कितना आपका यूनिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड आप सिमिलरली ऐसे ही कर लेंगे जैसे फर्स्ट हुआ आपका। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है बेटा, थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है दो कोऑर्डिनेट, फर्स्ट इज a, b एंड सेकंड है बेटा -a -b, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको। तो डिस्टेंस हो गई यहाँ पे आपकी a माइनस, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट का एब्सिसा था वो तो बेटा a था, सेकंड का -a है, तो ऐसे लिख दिया हमने इसको। फिर प्लस हमारे पास फर्स्ट का जो ऑर्डिनेट है वो b है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट b एंड सेकंड का -b, ठीक है। तो ये आपका हो गया a, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस a होल स्क्वायर, फिर प्लस b माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर, तो a प्लस a 2a होल स्क्वायर, b प्लस b 2b होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर कितना हो गया 4b स्क्वायर। दोनों वैल्यूज से आपने 4 कॉमन ले लिया, तो आपके पास हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 2, तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सेकंड, उसमें भी आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वहां आपको दो पॉइंट गिवन है 0, 0 एंड 36, 15। तो वहां पे आपने इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 0, 0 और सेकंड है 36, 15, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसकी डिस्टेंस हो गई बेटा 0 माइनस 36 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 36 क्या हो जाएगा बेटा 0 माइनस 36 हो गया आपका -36 का स्क्वायर, कितना
प्लस 36, 0 माइनस 36 माइनस 36, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, दैट मीन्स ये हो गया आपका 36 स्क्वायर। फिर 0 माइनस 15 माइनस 15 स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये भी पॉजिटिव 15 स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 और 15 में से जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बाहर कॉमन जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। तो फिर कितना आपके पास रह गया ये 12 स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना रह गया 5 स्क्वायर, ठीक। 3 स्क्वायर क्या है स्क्वायर नंबर है तो 3 बाहर चले गया आपका। अब 12 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 144, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, 144 प्लस 25 169, तो ये हो गया आपका 3 इंटू रूट ऑफ 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 13, तो 3 इंटू 13, तो 13 3 जा 39, तो ये 39 यूनिट आपका आंसर है। अब इसी में वो आपसे कह रहा है कि सेक्शन जो है आपका 7.2, वहां पे दो जो है आपके विलेजेस हैं उनकी उसने पॉइंट्स दे रखे हैं कि वो किस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप पेज नंबर 156 देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक का, तो वहां पे जो आपका विलेज ए है उसका कोऑर्डिनेट, वो विलेज ए ओरिजिन पे है वहां पे, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ ऐसे ए गिवन है आपको तो ये ओरिजिन है, और फिर जो पॉइंट बी है वो ऐसे दे रखा है उसने, यहाँ डिस्टेंस आपका 36 है और ये जो डिस्टेंस है आपका ये 15 है। पेज 156 देखें अगर आप एनसीईआरटी का तो आपको वहां शो हो जाएगा ये फिगर। तो बी जो है बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस अचीव हो रहा है, तो ऑन एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस है 36 और वाई पे कितना है 15, तो कोऑर्डिनेट हो गया इसका 36, 15। तो आप यहाँ पे विलेज ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली यही, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम है आपके 0 0 36, 15, तो वहां विलेज ए से बी का डिस्टेंस बेटा आपका हो जाएगा 39 किलोमीटर, क्योंकि वहां हमें विलेजेस का जो डिस्टेंस है ये वाली 36 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर की वन है, तो यूनिट क्या हो गई हमारी किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 39 किलोमीटर। ओके।